अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर आमना। मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मोक हॉस्पिटल में होती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो इंतहाई आम सा टॉपिक है, जिसको हम बहुत छोटा सा मसला समझते हैं, लेकिन ये एक मसला जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा मसला होता है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, जैसे कि खून की कमी। तो किन किन सिम्टम्स से आपको पता लगेगा कि आपको जो है वो खून की कमी हो रही है। आपको जो है वो थकावट शुरू हो जाती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, नाखून आपके टूटने शुरू हो जाते हैं, जिल्द आपकी ड्राई हो जाती है, टेस्ट आपका बिटर हो जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिसमें जो है वो आपको एनीमिया रूल आउट करना चाहिए। फिर कुछ लोग वैसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है ना हमें सांस फूल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रेगनेंसी में एनीमिया की वजह से ही सांस फूले। हाँ, एनीमिया को रूल आउट ज़रूर करें, लेकिन वैसे भी जब बच्चा जो है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो ज़ाहिर यूट्रस जो है जब उसका साइज़ बड़ा होता है वो बच्चा जो है उस यूट्रस ऊपर आती है, स्ट्रेच होता है, डायफ्राम जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रेच होता है, तो सांस लेने में जो है ना वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक केयर होती है कि आप जब सोएं तो अपने पीछे जो है 2-3 तकिए रख के 45 डिग्री पे अगर सोएं तो आपको सांस जो है वो ठीक आएगा उसमें। और दूसरा जो है ना, ये लंबे सांस जैसे एक इनहेल और एक्सहेल जो हम करते हैं वो आप ये एक्सरसाइज जो है 10 से 15 बार सुबह भी करें, दोपहर भी करें, शाम भी करें, तो उससे आप जो है वो बेटर फील करेंगे। दूसरा ये कि एनीमिया को पहले तो हम जब अर्ली प्रेगनेंसी में एनीमिया देखते हैं तो उसमें हम जो है कोशिश ये करते हैं कि ओरल मेडिसिन से जो है हम एनीमिया पेशेंट का जो है उसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन अगर ओरल से नहीं होता तो फिर आईवी मेडिकेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें जो है हमारे पास जैसे ये आयरन सुक्रोज वगैरह जैसे हम विनोफर और बिस्लरी लगवाते हैं, थोड़े लो कॉस्ट इंजेक्शन होते हैं। तो लेकिन ये हमें 3 या 4 डोजेज इसकी लगवानी पड़ती हैं ऑल्टरनेट डेज पे। इसके बदले में अगर हम फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज की बात करें तो वो जो है वो एक डोज में जो है आपका 2 से 3 पॉइंट जो है आपका एचपी जो है वो बढ़ाता है। और तो उसमें जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप 3-4 डोजेज विनोफर से अच्छा है कि आप एक अच्छे ब्रांड का फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज लगवा लें, तो उसमें जो आपके सिम्टम्स भी जल्दी इम्प्रूव हो जाते हैं। और जो फ्रेश ब्लड होता है उसको हम अवॉइड ही करते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग है और एचबी जो है वो 7 से कम है तो उसमें फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप होल ब्लड का इंतज़ाम करें, आपको जो है वो होल ब्लड लगेगा।